इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, तो तुम्हें वैल्यू भी मिलेगी और लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। ऐसा तो सभी कहते हैं, पर फिर भी ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जिसके पास आपके जितना ही पैसा है, आपके जितनी ही पावर है, पर सोसाइटी में उसकी वैल्यू, उसकी इज्जत आपसे कहीं ज़्यादा होती है। अब ऐसी क्या खास चीज़ उसके पास होती है, चलो इसका पता लगाते हैं। दरअसल लोगों को लगता है कि रिस्पेक्ट गिव एंड टेक होती है, कि आप जितना दूसरों को इज्जत देते हैं ये वापस आपको उतनी ही मिलती है, और ऐसा होता भी है। पर इंसान को जब भी कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा मिलने लगती है तो वो उसकी कीमत भूल जाता है, फिर चाहे वो इज्जत ही क्यों ना हो। जब भी आप खुद से ज़्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंस देने लगते हो, कहीं कोई तुमसे नाराज ना हो जाए ये सोचकर तुम सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो, तब लोगों की नज़रों में तुम्हारी इमेज एक ऐसे इंसान की बन जाती है जो बहुत ही सीधा है, जो हर किसी की हर बात मान लेता है, और जो उनका कोई भी काम करने के लिए हर समय अवेलेबल रहता है। यानी वो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। अब जब तुम लोगों को वक्त पर और ज़रूरत से ज़्यादा मिल ही जाते हो, तब लोगों को तुम्हारी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, और हम इंसानों के दिमाग में एक सिंपल सा फंडा काम करता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती, अक्सर हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। अब अगर दूसरों से तुम्हें अपनी इज्जत करवानी है तो ये 3 रूल फॉलो कर लो, गारंटी देता हूँ एक अलग तरह की पर्सनालिटी बन जाओगे। पहला, अपना एटीट्यूड बदल दो। किसी भी इंसान को समाज में इज्जत ना मिलने का सबसे बड़ा कारण होता है उसका लो एटीट्यूड। अपने आप को सबसे कमज़ोर समझना और अपने ऊपर विश्वास ना करके हमेशा दूसरों की राय मांगना, ताकि हर कोई तुमसे खुश बना रहे। अब जिस व्यक्ति को खुद पर ही विश्वास नहीं है, उस पर लोग क्या विश्वास करेंगे। इसलिए जब भी तुम अपने उसूलों को छोड़कर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें खुद दुखी होना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो बिल्कुल सीधा होता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी सही नहीं होता। तुम्हारी दूसरी बार बेइज्जती कोई तभी कर सकता है जब पहली बार उसके ऐसा करने पर तुमने कोई जवाब ना दिया हो। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, तुरंत एक्शन लो। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत करवानी पड़ती है। दूसरा, लोगों से दूर रहना सीखो। 48 लॉस ऑफ पावर बुक के ऑथर कहते हैं कि सम्मान पाने के लिए दूरी बनाओ, और ये फॉर्मूला हमारे ह्यूमन बिहेवियर में कुछ इस तरह से काम करता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। जैसे मार्केट में सबसे पहले वही प्रोडक्ट बिकता है जो एक लिमिटेड टाइम तक ही अवेलेबल रहता है, और यहाँ तक कि जारा, बर्बरी और लुइस विटॉन जैसे बड़े क्लॉथिंग ब्रांड भी अपनी ब्रांड वैल्यू को बरकरार रखने के लिए अपने आउटडेटेड स्टॉक को जला देते हैं। क्योंकि अगर ये कंपनियां अपने हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट को आउटडेटेड होने की वजह से कम दाम पर बेचेंगी तो इनकी ब्रांड वैल्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए जितना कम दिखोगे उतना ज्यादा नहीं बिकोगे, उतना ही महंगा बिकोगे। तीसरा, पहले अपने काम को टाइम दो, फिर दूसरों को। किसी ने क्या खूब बात कही है कि काम से ही काम है, काम से ही नाम है, और काम से ही दाम है। जब हर चीज़ का सेंटर ऑफ पॉइंट काम है तो क्यों पागलों की तरह दूसरों के पीछे भाग रहे हो। हर किसी को हाँ कहना बंद करो। तुम जो भी काम करते हो या जिस लक्ष्य को तुम्हें अपने जीवन में पाना है, उसी लक्ष्य के लिए जागो, उसी लक्ष्य के लिए सो। खुद को पूरी तरह से उस लक्ष्य के लिए समर्पित कर दो, क्योंकि ये दुनिया बेहतर नहीं बेहतरीन मांगती है मेरे दोस्त। ब्रूस ली का एक कोट है कि ज्ञान आपको शक्ति देता है लेकिन चरित्र सम्मान। धन्यवाद।